हेलो हेलो। नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडियन मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडियन मसाला पॉडकास्ट जहां पे हम बात करते हैं माइंड बॉडी और सोल की। और आज की टॉपिक सोल से रिलेटेड है। इंडियन मसाला, मोर लाइफ ईच डे। अभी मेरे लाइफ में वो फेज चल रहा है जहाँ पे मुझे एक ऐसी चीज मिल गई है जिससे मैं इतना एक्साइटेड हूँ उसमें और डीप 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 जा रहा हूँ। इसलिए बहुत दिनों से आप लोगों से बातचीत नहीं हो रही थी। उस चीज का नाम है अष्टावक्र गीता। अब अष्टावक्र गीता के पीछे कहानी है कि अष्टावक्र एक बहुत ही पहुंचे हुए संत थे। कहा जाता है कि जब अष्टावक्र जी अपने माँ की गर्भ में ही थे, तभी से उन्हें बहुत सारा ज्ञान था। और उनके पिताजी एक काफी प्रसिद्ध पंडित हुआ करते थे। और उन्होंने गर्भ से ही अपने पति को वेद का गलत उच्चारण और गलत पढ़ते हुए सुना, तो उन्होंने उन्हें कोशिश की सही करने की। इस पे क्रुद्ध होकर उनके पिताजी ने उन्हें शाप दिया और वो 8 जगहों से वक्र पैदा हुए, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। हालांकि बहुत ही पहुंचे हुए थे। अ, उनकी जब आयु केवल 12 साल की थी तो उन्हें पता चला कि उनके पिताजी किसी शास्त्रार्थ में हार रहे हैं और जो हार जाएगा उन्हें बंदी बनाया जाएगा। और ये हो रहा था जनक जी के दरबार में। तो इन्होंने पहुंचे और शास्त्रार्थ में बाकी जो भी थे उन सबको हराया और सबको फ्री कराया। इससे प्रभावित होकर जनक ने उस दिन नहीं अगले दिन जाके उनसे एकांत में पैरों पर गिर कर बोले कि मुझे इन कर्म कांड, इस धर्म से अलग सच क्या है और मुक्ति क्या है उसके बारे में बताइए। इतनी फैसिनेटिंग है कि अष्टावक्र गीता के अगर चीजों को आप समझने लग जाएं तो ना, अष्टावक्र सिंपल यही बोलते हैं कि तुम वही हो। न तुम्हारे और भगवान के बीच में कोई नहीं है। तुम ये जान लो और अभी से फ्री हो जाओ। कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कुछ रिचुअल्स नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। बट ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो मैंने सोचा इसको ब्रेक करके एक छोटे से अंश में अगर समझाने की कोशिश करूं तो अष्टावक्र गीता के हिसाब से, और ये हमें हमारे परिप्रेक्ष्य में, हमारे कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं धीरे धीरे जाऊंगा। तो इसमें बुद्धि के पहचान की, आइडेंटिटी की, आपकी मेरी पहचान क्या है। बोलते हैं ना कौन हूं मैं। या फिर रोड पे भी धक्का लग जाता, बोलता है तो जानता नहीं मैं कौन हूँ। तो वो जानता नहीं कौन हूँ जानने की कोशिश में सबसे पहला लेवल जो है अष्टावक्र गीता के हिसाब से उसको बोलते हैं देह बुद्धि, आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी। मैं मेरी बॉडी हूँ। तो ये बहुत ही सुपरफिशियल है और बहुत ही ग्रॉस लेवल है जिसमें जो इंसान है वो बिलीव करता है कि मैं मेरा शरीर हूँ। इससे बहुत तरह की अटैचमेंट होती है, ब्यूटी के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, फिजिकल डिजायर्स बहुत सारे हो जाते हैं, पेन होता है, प्लेजर होता है। और इसमें फियर ऑफ डेथ भी होती है। कोर्स हम सबको उससे जाना था क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मैं देह हूं। इससे सफरिंग होती है क्योंकि देह तो इम्परमानेंट है, वो हमेशा चेंज हो रहा है। आप बचपन में भी वो, मतलब बचपन में कुछ और थे, फिर बाद में कुछ और हुए भी, 40 साल की उम्र में कुछ और है, 50 में अलग होंगे, 60 70। तो ये तो चेंज होता रहता है। एंड इफ यू आइडेंटिफाई विद इट, इट्स गोइंग टू कॉज सफरिंग। दैट्स अष्टावक्र गीता आइडेंटिटी नंबर 1, देह बुद्धि। वर्स नंबर 15.1 में बोलते हैं, द फूल थिंक्स आई एम द बॉडी, द इंटेलिजेंट वन थिंक्स आई एम द माइंड, बट द वाइज वन नोज आई एम द प्योर कॉन्शियसनेस एंड रिमेन्स एट पीस। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो पहली देह बुद्धि, खुद से आइडेंटिफाई करना कि शरीर हूं मैं। दूसरी है मन बुद्धि, जहां पे जो आइडेंटिटी है वो माइंड की है और थॉट की है। मैं मेरा विचार हूं, मैं मेरा दिमाग हूं। सो यहाँ पे जो इंसान है वो सोचता है आई एम द थॉट, इमोशन और द इंटेलेक्ट। इससे अटैचमेंट किसी से होती है, वहां शरीर से अटैचमेंट होती है, यहाँ पे आइडिया से अटैचमेंट होती है, नॉलेज से, ओपिनियन से और इमोशन से अटैचमेंट होती है। और ये एक तरह की मेंटल एजिटेशन क्रिएट करती है, ड्राइव्स फियर एंड सफरिंग ड्यू टू एवर चेंजिंग थॉट्स। अब थॉट्स तो आपके कंट्रोल में है नहीं, वो तो हमेशा पता नहीं कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। तो वर्स नंबर 1.11 में बोला गया है कि यू आर नाइदर अर्थ नॉर वाटर नॉर फायर नॉर एयर नॉर स्पेस, यू आर द विटनेस बियॉन्ड नेचर, नो दिस एंड बी फ्री। आप पंचभूत नहीं हो, आप विटनेस हो, साक्षी हो, आप नेचर के बियॉन्ड हो। इसको जानो और फ्री हो जाओ। किसी से फ्री हो जाओ, आगे। थर्ड आइडेंटिटी, तीसरी,
कर्ता भावना ये बड़ी स्ट्रांग होती है। डूअर, आई एम द डूअर, मैं कर्मयोगी, मैं कर्म करने वाला, मैं करता। सो इसमें पहचान ये होती है कि आई एम द वन अचीविंग, आई एम द वन हु इज फॉलोइंग, आई एम द वन हु इज कंट्रोलिंग थिंग्स इन माई लाइफ। बड़ी स्ट्रांग आइडेंटिटी भाई साहब। इस इससे क्या पैदा होता है? मैं डूअर हूं, मैं परिवार चलाता हूं, मैं खेती करता हूं, मैं बहुत बड़ा नेता हूं। इससे ईगो पैदा होती है, इससे प्राइड आती है, इससे गिल्ट आती है, और इससे बहुत सारी सफरिंग आती है, बिकॉज आपकी अटैचमेंट हो जाती है रिजल्ट से। मैं कर रहा हूं तो रिजल्ट आना चाहिए। ओके, शायद गीता में भी बोल, अष्टावक्र बार बार रिपीट करते हैं कि जो फ्रीडम है, जो लिबरेशन है, जीते जी फ्री होना, उसमें सबसे बड़ी जो बाधा है, जो ऑब्स्टिकल है, दैट इज द सेंस ऑफ डूअरशिप, कि मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं। दैट्स आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी नंबर 3, कर्ता भावना। अब देखिए वर्स नंबर 8.1 में बोलते हैं, a man's ego sees himself as the doer and thus he remains bound, but the wise one knows he is not the doer and remains free. Okay, easy to say, difficult to understand. आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे आती है साक्षी भाव, साक्षी, विटनेस। तो दिस इज कॉल्ड विटनेस आइडेंटिटी, विटनेस कॉन्शियसनेस। बहुत बार सुना है, आज मतलब समझ में आ रहा है धीरे धीरे। ये हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस है, जिसमें जहां पे एक जो इंसान है वो खाली चीजों को देखता है और उससे किसी चीज से आइडेंटिफाई नहीं करता, किसी वस्तु से या किसी एक्शन से खुद को आइडेंटिफाई नहीं करता। सो द पर्सन नोज दैट आई एम द ऑब्जर्वर ऑफ द बॉडी। मैं अपनी शरीर को देख रहा हूं बचपन से अभी तक, और आगे भी देखता रहूंगा। मैं अपने माइंड को, सोच को, मन को देख रहा हूं बचपन से अभी तक, और मैं अपने एक्शंस को, जो मैं करता हूं ना, उसको भी देख रहा हूं। तो मैं बॉडी नहीं हूं, मैं माइंड नहीं हूं, मैं वो करने वाला नहीं हूं। इसको बोलते हैं साक्षी भाव। डिफिकल्ट। ओके, ये क्या होता है? अगर साक्षी भाव पैदा हो तो इट लीड्स टू डिटैचमेंट, शांति आती है और फ्रीडम मिलती है। किसी से? सफरिंग से। बॉडी को सफरिंग होगी, आप उससे फ्री रहोगे। माइंड को सफरिंग, आप उससे फ्री हो। आपके करने ना करने से अकर्मण, वहां से फ्री हो। वर्स नंबर 1.4 में लिखते हैं अष्टावक्र कहते हैं, इफ यू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द बॉडी एंड रेस्ट इन कॉन्शियसनेस, यू विल इमीडिएटली बी हैप्पी, पीसफुल एंड फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। तो अगर आप इस साक्षी भाव में आ गए और आप खुद को बॉडी, माइंड और आपके एक्शन से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो, आप फ्री हो गए तत्क्षण। ओके, लास्ट में आती है आत्म भाव, आत्मन भाव, जो कि प्योर कॉन्शियसनेस। ये हाईएस्ट लेवल है जहां पे एक इंसान रियलाइज करता है कि मैं विटनेस भी नहीं हूं, मैं वही हूं, मैं प्योर इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस हूं, जो सबके अंदर में है, हमारे, आपके, जानवरों में, सब में जो है ना अंदर, जो निकल जाता है तो आदमी बोलते हैं कि इनकी आत्मा निकल गई, तो मैं वो आत्मा हूं। अगर ये आइडेंटिफिकेशन हो गए तो आपकी हर चीज से सेपरेशन खत्म हो जाती है। तो फिर सारी सेपरेशन डिजॉल्व हो गई, वो आई खत्म हो गया, फिर वो पूरी दुनिया खत्म हो जाती है और इसके आगे केवल प्योर कॉन्शियसनेस बीइंग होती है। तो आप किसी पे गुस्सा करोगे कैसे अगर आप जानो कि आप वही हो? किसी से मतभेद हो कैसे अगर आप जानो कि उसमें भी आप ही हो? और ये जो माया है, ये दुनिया की माया चल रही है आपके चारों तरफ से। सो दिस इज द स्टेट ऑफ जीव मुक्त, जो जीते जीते जिनको लिबरेशन हो जाती है, फ्रीडम हो जाती है। सोचिए इसके बाद में वर्स नंबर 2.18 में बोलते हैं, यू आर बियॉन्ड ऑल थिंग्स, प्योर अवेयरनेस। आई रिपीट, यू आर बियॉन्ड ऑल थिंग्स, प्योर अवेयरनेस, नेवर चेंजिंग, सो लिव हैप्पीली एज द सेल्फ। अगर आपको आज की टॉपिक थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगी हो या फिर बोरिंग लगी हो, वो भी बताएं। और आप आइडेंटिफिकेशन के किस लेवल पे है, शायद वो भी बता सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मैं इसके बारे में और ज्यादा बात करने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। बाकी बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय।